विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को विद्वानों ने अनेक नामों से संबोधित किया। तात्पर्य यह कि इस काल को संधि काल, सिद्ध युग, आदिकाल तथा अपभ्रंश काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में अपभ्रंश भाषा ही प्रचलित रही है। अपभ्रंश भाषा में लिखित साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वे है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैनियों का साहित्य। यहाँ सिद्धों, नाथों और जैनियों द्वारा रचित साहित्य के आधार पर तात्कालीन अपभ्रंश साहित्य की विशेषताओं का भी परिचय दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य की ओर मुड़ते हैं। सिद्ध साहित्य को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इस समय सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों के उपदेशों की रेलचेल थी। प्राय समाज में चाहे वो सिद्ध संत हो या नाथ संप्रदायी हो या जैन मुनि हो, अपने उपदेशों से जो है तो क्या है, लोगों में कार्य किया करता था और उपदेश देकर उन्हें जो है तो धर्म की ओर जो है तो आकर्षित करने का कार्य करता था। यूं कहिए कि संपूर्ण समाज एवं देश उनके उपदेशों से प्रभावित भी था। यह युग राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना धार्मिक दृष्टि से रहा है। सिद्धों ने मंत्रों द्वारा सिद्धि करते थे, अतः वे सिद्ध कहलाए। सिद्धों ने अपने ग्रंथों में साधनात्मक तत्वों का विस्तार से विवरण दिया है। सिद्धों ने विशिष्ट प्रकार की भाषा प्रयुक्त की है। वो जन सामान्य की बोल भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश रही है। कुछ विद्वान इस भाषा को संदेह भाषा भी कहते थे, पर यह मागधी अपभ्रंश से निकलती अवधि ही है। इस संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपना कथन स्पष्ट किया है। वो निम्न है: सिद्धों की भाषा जन समुदाय की भाषा का आश्रय लेकर अपभ्रंश की उस अवस्था का संकेत करती है जिसमें आधुनिक भाषा के चिन्ह विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। अब इस देश में सिद्धों की एक लंबी परंपरा बताई जाती है। ये कहा जाता है कि सिद्ध बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के अनुयायी थे। इन सिद्धों की कुल संख्या 84 बताई गई है और सिद्धों ने अपनी कृतियों में मंत्र, हठ योग, मध्य और नारी का प्रमुख रूप से चित्रण किया हुआ है। 84 सिद्धों में सभी वर्ण एवं जाति के साधक रहे, अतः इनमें वर्ण भेद की भावना न थी। 84 सिद्धों में से अधिकांश ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी कविता के माध्यम से किया हुआ है। कि मूल रूप से आदिकालीन साहित्य यदि हम देखते हैं तो उसका स्वरूप काव्यमय है और कविता ही उसका माध्यम था। और इस कारण उस समय के सिद्ध सामंतों, सिद्ध कवियों और विशेष करके सरपा, शबरपा, भूसुकपा, लुईपा, विरूपा, दारिकपा, गुड्रीपा, गोरक्षपा, तेलोपवा तथा शांतिपा आदि सिद्धों की काव्य कृतियां उपलब्ध हुई हमें क्या है दिखाई देती है। अब देख लीजिए, सरपा है, शबरपा है, भूसुकपा है, लुईपा है, ये जा पा आ रहा है। ये 84 सिद्धों के कवियों के नामों में से कुछ चुनिंदा नाम मैंने आप लोगों के सामने उल्लेखनीय रूप से क्या है रखे हुए है। अब सिद्धों की काव्य कृतियों में प्रधान रूप से नैराश्य भावना,
काम योग, सहज शून्य की साधना और भिन्न भिन्न प्रकार की समाधि जन्य दशाओं का चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। अब देख लीजिए, ये जो रचनाकार थे, ये जो कवि थे, ये सिद्ध कवि जो थे, इन्होंने जो है तो अपने साहित्य के माध्यम से नैराश्य की भावना, या किसी ने जो है तो श्रृंगार वर्णन वगैरह इस पर भी ज्यादा महत्व दिया, काम योग पर भी यहाँ पर जो है तो चर्चा की। तो किसी किसी विद्वान ने हमें दिखाई देता है समाधि जन्य दशाओं का चित्रण किया है। समाज में आज भी मैं जैन धर्म के समय में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि उनमें संतरा संतरा सा व्रत जो रहता है, वो अंतिम समय में किस वृद्धावस्था में ये लोग ले लेते हैं और वो मृत्यु को क्या है स्वीकार करते हैं। तो ऐसे समाधि जन्य सिद्धों में भी कुछ जो है तो क्या है बातें थी, दशाएं थी, उनका भी विवरण वर्णन सिद्ध काव्यों में आया हुआ है। श्रृंगार और शांत रस का सन्निवेश कुशलता पूर्वक हुआ हुआ है और राग रागिनियों की भी योजना यहाँ पर दिखाई देती है। इन कवियों ने विशेष रूप से दोहा, सोरठा, छप्पय, चौपाई आदि छंदों का सफल प्रयोग किया हुआ है। सिद्ध साहित्य ने हिंदी को विशेष रूप से अलंकृत किया है और उसमें रहस्यवादी भावधारा भी सन्निहित है। इस प्रकार सिद्ध साहित्य का अपना विशिष्ट महत्व हमें दिखाई देता है। अब देख लीजिए, आदिकालीन साहित्य में हमने जैसे सिद्ध साहित्य की ओर जो है तो एक दृष्टि डाली हुई है, उसी प्रकार आदिकालीन दूसरा जो स- साहित्य का मामला है वो है नाथपंथी साहित्य। अब यहाँ नाथपंथी साहित्य में या नाथ साहित्य को जब आप देखें तो पता चलता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान शंकर को मानते हैं, परंतु मानव गुरुओं में मत्स्येंद्र नाथ को ही नाथ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माना जाता है। किंतु कुछ एक विचारक गोरखनाथ या गोरक्षपा को ही प्रमुख मानते हैं। यानी जहां भी विद्वान है, हमें दिखाई देता है कि वहाँ मत मतांतर होता ही है और लोग इस प्रकार के मत अपने अपने विचारों से क्या है प्रकट करते हैं। नाथ संप्रदाय का साहित्य बहुत कम उपलब्ध है। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा रचित साहित्य का उल्लेख किया जाता है, वो उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार घैनीनाथ, चरपटीनाथ, जालिंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीनाथ के नाम पर भी प्रचलित जो लोकगीत उपलब्ध होते हैं, उन्हें भी निर्विवाद रूप से हम प्रामाणिक नहीं मान सकते, क्योंकि गोरखनाथ के नाम पर जो साहित्य उपलब्ध है उसके संबंध में भी विद्वानों में मत एक नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि गोरखनाथ का ये साहित्य मूल साहित्य नहीं है, गोरखनाथ के नाम से इसमें कुछ तो भी क्या है ऐड किया हुआ है, उसमें जो है तो उनके नाम से जो है तो लिखा हुआ है। इस प्रकार के भी मत ऐक्य हमें जो है तो देखने के लिए मिलते हैं। नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय का ही विकसित रूप माना जाता है। सिद्धों की विचारधारा को ही लेकर नाथ संप्रदाय ने धार्मिक सिद्धांतों के साथ साथ लौकिक जीवन का भी स्पष्टीकरण दिया है। लौकिक जीवन को जहाँ रूपकों के आश्रय से व्यक्त किया गया है, वहां उन्होंने अपनी दृष्टिकोण भी स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया है। नाथ संप्रदाय मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ द्वारा चलाया गया जो 14वीं शती का चरम उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ संप्रदाय है। इस परंपरा ने वस्तुतः संत साहित्य की नींव डाली और जिस परंपरा को आगे लेकर संत कबीर जैसे क्रांतिकारी कवि ने जो है तो क्या है कार्य किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो नाथ संप्रदाय की ही देन सार रूप में हम कह सकते हैं कि संत कबीर है और कबीर ने जो है तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया हुआ हमें दिखाई देता है। देख लीजिए, अब उसके बाद हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैसे सिद्ध साहित्य देखा हमने, नाथ साहित्य देखा, जैन साहित्य की ओर क्या है एक दृष्टि डालेंगे, क्योंकि आदिकालीन साहित्य में
सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और अंतिम उसका जो साहित्य का रूप आता है वो अपभ्रंश साहित्य है। और मूल रूप से ये आदिकाल के समय में साहित्यिक पृष्ठभूमि में और समाज में प्रचलित इन जो है तो कवियों का, विद्वानों का जो है तो क्या है साहित्य हमें देखने के लिए मिलता है। अब जैन साहित्य देखिए, 6ठी शताब्दी में हिंदू धर्म में कर्मकांड के विरोध जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुए। हिंदू धर्म में ढोंग ढकोसला, दिखावा, भाई आडंबर, इतना ही नहीं तो आप देखें तो पता चलेगा कि इतने उनके जो है तो कर्म कांड वगैरह थे कि पूछिए मत। एक साधारण व्यक्ति उस कर्म कांड को और उसको लेकर जो है तो पूर्ण रूपेण चलना बड़ा मुश्किल था। तो उसके विरुद्ध में जैन और बौद्ध धर्म जो है तो क्या है अपना कार्य कर कर लोकप्रिय हुआ था। भगवान महावीर ने जैन धर्म को व्यवहारिक रूप में संसार के सम्मुख रखा। उन्होंने कर्म कांड और वर्ण भेद को हटाकर ब्राह्मण और शूद्र को समान रूप से मुक्ति का अधिकारी बतलाया। कालांतर में बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी दिगंबर और श्वेतंबर शाखा में विभक्त हुआ। भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय तो स्थूल भद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय चलाया। जैन आचार्यों की रचनाएं अनेक ग्रंथों का निर्माण कर चुकी है। हिंदी के प्रारंभिक साहित्यिक कृतियों में जैन आचार्यों की रचनाएं अति महत्वपूर्ण है। जैन आचार्यों ने अपभ्रंश में भी लिखा है और उनके रचनाओं में 4 तीर्थकारों का चरित्र मिलता है। जैनियों का संपूर्ण साहित्य 7 तत्वों की मीमांसा करता है, प्राय गद्य में बहुत कम उपलब्ध है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, हिंदी साहित्य के ये तीनों कालों में काव्य का ही क्या है प्रचलन था और काव्य की निर्मित हुई थी। गद्य काल तो आधुनिक काल की देन है। देख लीजिए आगे, आदिकालीन हिंदी साहित्य में जैन कवियों की लंबी सूची मिलती है। एक उदाहरण के रूप में कुछ चुनिंदा कवियों के मैं जो है तो यहाँ नामों का उल्लेख कर रहा हूँ, जैसे स्वयंभू देव, आचार्य देवसेन, पुष्पदत्त, धनपाल, अभय देव सूरी, जिन वल्लभ सूरी, योगचंद्र मुनि, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, सोम प्रभा सूरी, विजय चंद्र सूरी, विजय भद्र आदि इन साहित्यकारों का जो है तो क्या है हमें उल्लेख आदिकाल के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, जिन्होंने जैन साहित्य की विशेषताओं को अपने काव्य के माध्यम से उत्कृष्ट शैली में प्रस्तुत करने का कार्य किया हुआ है। प्रेम कथाओं में भौतिक उत्कर्ष का चित्रण करने के साथ साथ नश्वरता की भावनाओं को भी अंकित करने की अलौकिक पक्ष या आध्यात्मिक पक्ष की ओर भी इन्होंने संकेत किया हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखें तो पता चलता है कि सांसारिक जीवन के साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन, यह लोक के साथ साथ परलोक का चित्रण, आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य की जो है बातें वो भी इन कवियों ने अपने काव्यों में निर्माण की हुई हमें दिखाई देती है। संभवतः इसी कारण लक्षण ग्रंथ के निर्माण में पर ये जैन कवि का ध्यान नहीं गया। उन्होंने संस्कृत आचार्यों जैसे लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। उन्होंने प्रायः हमें दिखाई देता है कि धर्म साधना पद्धति पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ था और इसी धर्म साधना पद्धति को केंद्रित करने के कारण उसे ही मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उस पर जो है तो अपने काव्य की निर्मित सृजन वगैरह किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव यदि आप देखें तो पता चलता है आदिकालीन साहित्य पर बड़े पैमाने पे है, हमें वो देखने को मिलता। अपभ्रंश साहित्य का हिंदी साहित्य पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा हुआ है। आदिकाल में रचित चारण और वीर गाथाएं तो अपभ्रंश के परवर्ती चारण काव्य से ही प्रभावित हुए। रासो ग्रंथों का और चरित्र काव्य का मूल प्रवृत्ति एक सी है। राजाओं के धन वैभव, पराक्रम,
बहुविवाहों का वर्णन दोनों में एक सा मिलता है। अपभ्रंश को लोकगीतों व विरह काव्य की परंपरा, संदेश रासक, भविष्य कथा, जसहर चिरण, प्रणय कुमार चिरण और करकाड़ चिरण सादृश्य काव्य और जैन मुनियों, सिद्धों और नाथ पंथियों के गीतों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब देख लीजिए, अपभ्रंश काव्य जो है, ये जो है तो इस काल में बड़े पैमाने पे निर्माण हुआ है। और इतना ही नहीं, इन कवियों ने अपभ्रंश को जो है तो इन सिद्धों के, जैनों के और नाथों के साहित्य में इस भाषा को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ दिखाई देता है। अब देख लीजिए, हिंदी का भक्तिकालीन साहित्य जो है, यदि आप इसके संबंध में देखते हैं तो पता चलता है कि जितने भी संत कवि है, चाहे संत कबीरदास हो, चाहे हमें दिखाई देता सूरदास हो, तुलसीदास जी है, इन कवियों को भी यदि आप देखें तो पता चलता है कि इनकी भी साहित्यिक भाषा जो थी संतों की, वो संध्य भाषा थी, वो जो है तो अपभ्रंश भाषा थी, वो जो है तो उलट बासियां, रहस्यमय उक्तियां तथा रूपात्मक सुक्तियां वाली साहित्यिक भाषा थी। और सुर के दृष्टि का मूल स्रोत भी सिद्धों की सांध्य भाषा ही हमें दिखाई देती है। जैन और सिद्धों द्वारा प्रयुक्त गीत शैली का भक्ति काल में यथोचित विकास हुआ भी दिखाई देता है। जायसी और तुलसी द्वारा रचित दोहा चौपाई शैली का मूल स्रोत अपभ्रंश के अंतर्गत ही हमें मिलता है। अपभ्रंश साहित्य के चरित्र ग्रंथ की भांति रीतिकालीन कवियों ने भी अपने आश्रयदाताओं का यशोगान का, उनकी जो तो तारीफ का वर्णन किया हुआ है। क्योंकि रीतिकालीन साहित्य जो है तो दरबारी कवियों का साहित्य है, और ये दरबारी कवि होने के कारण उन्होंने एक एक सोने की मुद्रा के लिए एक एक दोहा लिखने का कार्य वहां पर किया हुआ है। इसमें भी अपभ्रंश मूल में दिखाई देती है। इतना ही नहीं तो रीतिकालीन श्रृंगार मूलक सुक्तियां अपभ्रंश में मुक्तक काव्य की श्रृंगार रसपूर्ण उक्तियों को स्मरण दिलाती है। संक्षेप में या निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध, जैन और अपभ्रंश साहित्य परवर्ती हिंदी साहित्य को प्रभावित किया हुआ है। समग्र रूप में यह काल धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहा है। अतः साहित्य की दृष्टि से भी यह काल अपना निर्विवाद